हमें तो समझ नहीं आ रहा कोई इतना फेक और इतना झूठा कैसे हो सकता है। सही समझा आपने, हम बात कर रहे हैं तान्या मित्तल की, बिग बॉस 19 की द तान्या मित्तल। तान्या मित्तल हर बात में झूठ बोलती हैं, हर बात में बड़ी बड़ी बातें बनाती हैं। और ये हम नहीं कह रहे, ये सोशल मीडिया पर हर एक प्रूफ पड़ा हुआ है, हर एक सबूत पड़ा हुआ है। खुद आधे से ज्यादा प्रूफ तो उनके खुद के चैनल पे आपको दिख जाएंगे। जो वो कहती हैं वैसी वो है नहीं, जैसा वो दिखाना अपने आप को चाह रही है वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए आज जानते हैं तान्या के अनगिनत झूठ पे से उठेगा पर्दा तान्या मित्तल का। तान्या मित्तल ने बिग बॉस में क्या क्या नहीं बोला। उन्होंने कहा उन्हें हेड वॉश करना नहीं आता। मुझे हेयर वॉश करना नहीं आता है, तो मैं मलेशिया में जा रही हूँ एक सैलून ढूंढने, क्योंकि मेरे होटल में नहीं है। दे हैव अ स्पा ओनली एंड यहाँ बर्बरी, टिफनी और रॉलेक्स के बीच में देखते हैं अगर मुझे कोई अच्छा सा सैलून मिल जाए। सिर्फ मुझे हेयर वॉश कराना है क्योंकि वो मुझे खुद से करना नहीं आता। मैडम, क्या एक बेसिक चीज भी आपको अपनी करनी नहीं आती? आप बताती हैं कि आपने बहुत लाइफ में स्ट्रगल किया, आपके पास अब पैसा आया है, तो पहले जब पैसा नहीं था तब आप बाल कैसे धोती थी? ये बात बहुत ही अजीब है। तान्या मित्तल के मुताबिक उन्हें खाना बनाना नहीं आता। वहीं सोशल मीडिया पे उनके खाना बनाने के भी वीडियोस हैं जो उन्होंने खुद अपलोड कर रखे हैं। वो बता रही हैं कि वो साबूदाने के वड़े बना रही हैं। आसान नहीं है, रोटी से तो बहुत ही मुश्किल है। एक इंटरव्यू में उन्होंने खास तौर पे बताया है, अरे क्या आपने नहीं देखा, मैं महाराज जी के लिए रोटियां बना रही थी। मुझे सारा खाना बनाना आता है, मैं किसी और से क्यों बनवाऊं, मुझे सारा काम आता है। तो तान्या जी, या तो आप तब झूठ बोल रही थी या आप अब झूठ बोल रही हैं, लेकिन झूठ तो आप बोलती हैं, ये प्रूफ पक्का है। तान्या कहती हैं कि उन्हें झाड़ू लगाना नहीं आता, उन्हें घर के काम नहीं आते, यहाँ तक कि उनकी मदर को भी नहीं आते। वहीं तान्या ने बहुत पहले अपने एक दिए इंटरव्यू में ये भी बताया था कि उन्हें घर के सारे काम आते हैं। हम तो बनिया है जी, हमें बचपन से ही सब करना सिखा दिया जाता है कि आपको घर का काम तो आना ही चाहिए, कुछ हो या ना हो, शादी तो जरूर हो जाएगी। तो तान्या, आप झूठ बोलना थोड़ा कम करें, क्योंकि पकड़े तो आपके सारे झूठ जा रहे हैं। एक दिन तान्या मित्तल बिग बॉस के घर में डस्टबिन में कुछ डाल रही थी। उन्होंने डस्टबिन छूने के बाद हाथ धोए और इस तरह से बिहेव किया। ओ या, मैंने तो कभी डस्टबिन को हाथ नहीं लगाया, यहाँ आके मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। मैडम, सफाई रखेंगे, डस्टबिन उसी के लिए है, सफाई रखने के लिए है। इसका मतलब क्या आप अपना कूड़ा यहीं फेंक देती है, या उसके लिए भी आपके पास नौकर है कि मैडम के हर एक छोटा सा कूड़ा, जैसे टॉफी का रैपर ही समझ लीजिए, वो भी फेंकने के लिए कोई आता होगा? डस्टबिन तो एक बेसिक चीज है जो हर कोई यूज करता है। एक बहुत ही मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है। तान्या मित्तल खुद बता रही हैं कि उनकी अपनी शॉप, जी हाँ, उनकी अपनी शॉप जो ग्वालियर में है, उसमें इतनी भीड़ रहती है कि उनका सारा स्टॉक ही खत्म हो जाता है। तो उनको अपने लिए तो कुछ खरीद ही नहीं पाती अपनी शॉप से। तो मैडम अपनी ही शॉप पे सुबह सुबह गई हैं शॉपिंग करने के लिए। हैंडमेड लव के स्टोर पे इतनी भीड़ थी कि रोज पूरा स्टॉक सोल्ड आउट हो रहा था। इसीलिए मैं आज सुबह सुबह चली गई अपने लिए टॉप्स लेने। ये सारे टॉप्स सिर्फ 499 में थे। मैंने स्क्रंचीज लिए जो सिर्फ 20 रुपीज के थे, और डेनिम्स लिए कुछ अपनी मदर के लिए, क्योंकि XXL तक के डेनिम सिर्फ 699 में थे। और भीड़ होने से पहले मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अपनी पसंद के टॉयज, नियॉन लैम्प्स और स्पेशली वो 20 रुपीज वाले की चेन ले लूं जो मैं रोज नहीं ले पा रही थी। आपकी शॉप है, आप कभी भी घर मंगा सकती हैं, आप कभी भी ला सकती हैं। इतना बिजी हो जाती हैं आप, और इतने कस्टमर होते कि आप अपने लिए शॉपिंग नहीं कर पाती अपनी ही शॉप से। वाह तान्या जी, ऐसी बातें तो बस आप ही कर सकती हैं। तान्या मित्तल के पास स्वर्ग से भी सुंदर घर है। वो घर की सच्चाई तो सोशल मीडिया पे वायरल हो ही रही है, आप सबने ही देख ली होगी। अब हम भी दिखाई देते हैं, ये देखिए, बहुत सुंदर, स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर घर है। हम किसी के घर पे टॉन्ट नहीं मार रहे, सबका घर चाहे छोटा हो या बड़ा, सबके लिए स्वर्ग जैसा होता है। लेकिन तान्या जो बढ़ा चढ़ा के बातें बोल रही हैं, ये उसका जवाब है। तान्या ने बताया था कि उनका जो घर है उसका सिर्फ गार्डन ही बिग बॉस के घर जितना बड़ा है। तो मान के चलिए कि उनका घर कितना बड़ा होगा, जिसमें उनका एक फ्लोर यानी 25,000 स्क्वायर फीट, जो उन्होंने अपने मुंह से बोला बिग बॉस के घर के अंदर, वो सिर्फ उनके कपड़ों के लिए है। तो इसका मतलब तो आधा ग्वालियर तो उन्हीं का ही हुआ।
उन्हीं का घर आधे ग्वालियर में होना चाहिए, क्योंकि अगर इतने में सिर्फ कपड़े रखने की जगह और सिर्फ गार्डन है तो बाकी कमरे होंगे अनगिनत। हाँ जी, उन्होंने ये भी बोला है। तानिया ने एक बार अमाल को भी ये बोला है कि मेरे घर के कमरे अनगिनत हैं, मतलब हम तो गिनती ही नहीं कर सकते, इतने कमरे हैं घर में। तानिया के घर में लिफ्ट है, उनकी किचन में भी लिफ्ट है। तो एक वीडियो हमें बहुत मुश्किल से गूगल पे मिला है, उन्हीं के प्रोफाइल पे मिला है, जिसमें वो केक कट कर रही हैं और हमें तो कहीं कोई लिफ्ट नजर नहीं आई। हालांकि जो घर है वो भी जैसे हम मिडिल क्लास का नॉर्मल घर होता है वैसा ही लगा, बड़ा घर है नो डाउट, लेकिन वैसा नहीं है जैसा तानिया बता रही हैं। अरे अभी कहाँ, अभी खत्म नहीं हुई लिस्ट, अभी बहुत लंबी लिस्ट है। तानिया ने तो ये भी बताया है कि उनका अपना सोलर प्लांट है जहां से गवर्नमेंट के लिए भी पावर सप्लाई जाती है। विश्वास करें ना करें समझ नहीं आ रहा तानिया जी, आप बाहर आएंगी ये सवाल तो आपसे बनते हैं सारे। तानिया ने हाल ही में ये भी बताया कि उनकी अपनी फार्मा कंपनी है, मतलब वो खुद दवाइयां बनाते हैं, वहीं से उन्होंने साबुन बनवाए हैं और वो साबुन वो बिग बॉस के घर में इस्तेमाल कर रही हैं। मतलब वो कहीं ना कहीं अपने ब्रांड का प्रचार भी कर रही हैं। फार्मा कंपनी है नहीं है वो तानिया ही जाने, क्योंकि जितने झूठ उनके निकलते जा रहे हैं इस पे भी हमें थोड़ा डाउट होता जा रहा है। तानिया अक्सर कहती नजर आई कि हमारे घर में बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी, हम घर से बाहर ही नहीं निकले। तानिया जी, आपके हमने सोशल मीडिया पे सारे वीडियो खंगाल डाले, इंडिया के हर एक शहर का वीडियो हमने आपका देख लिया कि आप कभी वहां घूम रही हैं, आप वहां ट्रैवल कर रही हैं, अच्छी बात है आप करिए, लेकिन आप घर से बाहर नहीं निकल पाती ये मत बोलिए। यही नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ बकलावा जो एक स्वीट डिश है सिर्फ उसको खाने के लिए आप दुबई तक चली जाती हैं। और ऐसा नहीं कि ये कोई प्लान ट्रिप होता है, आपके वीडियोस में दिखाया जाता है कि आप बाकायदा फटाफट 2 घंटे के अंदर टिकट बुक करती हैं, 2 घंटे के अंदर दिल्ली पहुंचती है, फ्लाइट लेती है, बकलावा खाती हैं जाके दुबई में। हालांकि कोई वीडियो हमने ऐसा नहीं देखा जिसमें आप बकलावा खा रही हो, बस आप बता रही है बकलावा आप खाने जा रही हैं। हाय, तो अभी यहाँ पर जयपुर में 6 बज रहे हैं एंड 6:20 और इस बार फिर से मैंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है। हमने टिकट्स बुक कर दिए हैं अबू धाबी के, क्योंकि मुझे खाना है बकलावा एंड मेरी फ्लाइट है 9 बजे और मुझे नहीं पता कि ये फ्लाइट में कैसे पकड़ने वाली हूँ, कब पकड़ने वाली हूँ। मतलब अगले 2 घंटे में मुझे चेक इन करना है, इमिग्रेशन करना है, सब कुछ करना है और फटाफट से अबू धाबी पहुँच जाना है, क्योंकि कल मैं एक बहुत ही खास चीज़ करने वाली हूँ एंड आई एम सो एक्साइटेड। और उसके बाद पता नहीं मैं कहाँ जाऊँगी, क्योंकि अभी भी मेरा सामान जो है वो जयपुर में ही है और मैं तो सिर्फ एक सूटकेस लेकर और पर्स लेकर जा रही हूँ जिसमें सिर्फ एक ही साड़ी है, तो मुझे कल कैसे भी वापस इंडिया आना ही पड़ेगा। आप जाती भी दिखती हैं, आप दुबई में भी दिखती हैं, लेकिन आप ये ना कहिए कि आप कभी घर से बाहर नहीं निकली, क्योंकि हमने आपके हर जगह का वीडियो देख लिया। घर के ही आपके सोशल मीडिया पे कोई वीडियो नहीं, अगर घर से आप बाहर नहीं निकली तो सिर्फ बाहर के वीडियो क्यों है, घर के भी होने चाहिए, घर का तो कुछ भी नहीं है। तानिया मित्तल के मुताबिक उनके बहुत सारे बिजनेस हैं, जिसमें से एक उनका साड़ी बनाने का भी बिजनेस है। उनके सोशल मीडिया पे भी आप देख सकते हैं कि वो बताती है मुझे साड़ियों के इतने ऑर्डर आए हैं, 600 ऑर्डर आए हैं, बहुत कुछ वो बताती हैं। हाय, तो जो साड़ी मैं अभी पहनी हूँ इज जस्ट ₹350 और मैं जा रही हूँ अपनी वन ऑफ द फैक्ट्रीज में चेक करने कि आज पूरे इंडिया में से किसने ये वाली साड़ी ली है। नीतू, मुझे जॉर्जेट साड़ीज के डिस्पैच के पेजेस चाहिए। अभी डिस्पैच मैं निकालूंगी, मुझे दे देना साड़ी। लेकिन बिग बॉस के घर के अंदर वो काफी साड़ियां किसी और की कहीं और से खरीद कर लाई हैं या कोलैब करके लाई होंगी, जो भी उनका रहा हो, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक ब्रांड है ग्वालियर का जो उनको टैग करके लिख रहा है तानिया मित्तल ने हमारी ब्रांड की साड़ियां बिग बॉस में पहनी। इसका मतलब मैडम अगर आपका खुद का ब्रांड है तो आप दूसरों को क्यों प्रमोट कर रही हैं, ये समझ नहीं आ रहा। तानिया मित्तल ने कल नतालिया को भी ये बोला कि मैंने लगभग 5 साल से अपना कोई साड़ी रिपीट नहीं की। तो ये देख लीजिए सबूत, सब ऑनलाइन है। तानिया ने ये भी कहा था कि वो कभी छोटे कपड़े नहीं पहनती। एक दिन उन्होंने बिग बॉस के घर में कहा, मेरे को तो कुनिका मैम बोलती हैं कि तुम वॉशरूम की जगह बाहर आके साड़ी पहना करो, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं तो साड़ी भी बाथरूम के अंदर ही पहनूंगी, क्योंकि मैं कभी ऐसे खुल के रही नहीं ना, तो मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ। हालांकि उनके जो वीडियोस हैं सोशल मीडिया पे उनके खुद के बनाए हुए, उन्होंने खुद ही अपलोड किए हुए हैं, अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, जिनमें
वो बैकलेस, लिटरली बैकलेस ब्लाउजेस पहन रही हैं, दिखा रही हैं, अपनी पूरी बैक दिखा रही हैं और साड़ी पहनती हुई दिख रही हैं। हम गलत नहीं कह रहे, हम किसी की भी चॉइस को गलत नहीं कह रहे कि वो कैसे क्या करना चाहता है, लेकिन तान्या मित्तल का ये कहना मैं कभी इतना खुल के नहीं रही। तो मैडम आप सोशल मीडिया पर इतना ओवर एक्सपोज हो चुकी हैं कि आप बिग बॉस के अंदर इतनी शर्म क्यों आ रही है आपको? शर्म या झूठ क्या है ये हमें नहीं पता, क्योंकि शर्म आती तो शायद सोशल मीडिया पे भी आती। बिग बॉस के घर में वो जो बातें कर रही हैं वो बिल्कुल उनकी असलियत से कहीं तक मैच नहीं होती। तान्या मित्तल थोड़ा तो डरिए भगवान से, इतना झूठ नहीं बोलते, कभी तो अपना सच्चा रूप सामने लाइए। शायद यही उनकी स्ट्रेटेजी हो, शायद बिग बॉस में छाए रहने का उनका यही प्लान हो। कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल भी हो रही हैं, क्योंकि वीडियो तो हम भी रोज उन्हीं के बना रहे हैं। तान्या की बातें, एक एक बात कहीं भी रियलिटी से मैच नहीं होती। तो देखना होगा जब वो घर के बाहर आएंगी और उन पे सवालों की बौछार होगी तो उनके पास इन बातों का क्या जवाब रहता है।